ऑनेस्टली ऐसे बहुत कम शोज हैं जो कि रोमांस, ड्रामा और मिस्ट्री को इतना परफेक्टली बैलेंस कर पाते हैं। ऐसे जॉनर के शोज में ग्रेजुअली इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, पर रिवरडेल ने हर सीजन के साथ अपने ऑडियंस को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट और इम्प्रेस किया है। लोग यूजुअली टीन ड्रामा शोज को प्रेफर नहीं करते, पर ये शो थोड़ा एक्सेप्शनल तो है, एंड क्वाइट फ्रैंकली आई हैव बिकम अ फैन। Hello everyone, you're watching Screensick, and in this video we're going to do a recap of season 4 of Riverdale. So let's dive into it. All I feel is blue. Like सीजन 3 के सरप्राइजिंग एंड के बाद फैंस वेर ईगर टू नो द फेट ऑफ एडगर्स सीमिंगली डीवियस कल्ट द फार्म। पर सीजन 4 के स्टार्ट में फैंस को एक मैसिव शॉक मिलता है जब आर्ची को पता चलता है कि उसके फादर की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, एंड पूरा रिवरडेल टाउन फ्रेड एंड्रूज के डेथ पर मोर्न करता है। अपने सीनियर ईयर के फर्स्ट डे पर ही आर्ची एंड गैंग स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पुराने प्रिंसिपल वेदरबी को मिस्टर हनी ने रिप्लेस कर दिया है, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट और अपटाइट है। जगहेड को अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए स्टोनवॉल प्रेप स्कूल से एक ऑफर आता है, पर जगहेड उस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है, बट अपने डैड के प्रेशर करने पर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वेरोनिका और उसके क्लब के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है जब हायरम लॉज सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक करते हुए ये पब्लिश कर देता है कि उसके सारे क्राइम्स के लिए वेरोनिका रिस्पॉन्सिबल है। बेटी अपने हाफ ब्रदर चार्ल्स, जो कि एक FBI एजेंट है, उसके साथ मिलकर एडगर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और बेटी के मॉम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि सीक्रेटली FBI के लिए काम कर रही थी टू बस्ट एडगर्स फार्म। आर्ची अपने फ्रेंड्स के हेल्प से फंडरेजर ऑर्गेनाइज करता है अपने जिम को एक कम्युनिटी सेंटर में बदलने के लिए। बेटी अपने मॉम को बचाने के लिए एडगर को रैंसम देने जाती है और अपनी मॉम के हेल्प से उसे पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाती है, बट ही इज शॉट डेड। हैलोवीन पर जगहेड के नए क्लासमेट मिलकर उसे एक कॉफिन में बंद कर देते हैं, एंड इट डजंट सीम लाइक अ प्रैंक। थिसल हाउस में बहुत सारे क्रीपी इंसिडेंट्स की वजह से शेरिल को लगता है कि उसके घर में उसकी भाई जेसन की स्पिरिट है और उससे कम्युनिकेट करना चाहती है। आर्ची और मैड डॉग को अपने कम्युनिटी सेंटर को बचाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अपने एलिजिडली सेकंड डॉटर के हेल्प से हायरम लॉज जेल से निकलने में कामयाब हो जाता है और जगहेड को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर भी स्टोनवॉल प्रेप के एक स्टूडेंट थे और बहुत ही इनक्रेडिबल राइटर भी। इसलिए जगहेड बैक्स्टर ब्रदर नॉवल के नेक्स्ट घोस्ट राइटर को चुनने के लिए रखे गए कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करता है। जगहेड कन्फ्रंट्स मिस्टर डुपॉन्ट, क्लेमिंग दैट हिज ग्रैंडफादर फोरसाइथ वाज द ओरिजिनल राइटर ऑफ द बैक्स्टर ब्रदर्स नॉवल, एंड ऑन द सेम डे जगहेड के क्लास टीचर मिस्टर चिपिंग पूरी क्लास के सामने विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। शेरिल और टोनी मिलकर एक्सीडेंटली अपने अंकल को मार देते हैं, जो कि उनकी प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहते थे। आर्ची और मैड डॉग मिलकर जिम में सभी बच्चों के लिए थैंक्सगिविंग डिनर पार्टी रखते हैं दैट इवेंचुअली गोज टेरेबल। जगहेड और बेटी मिलकर स्टोनवॉल प्रेप स्कूल के मिस्टीरियस स्टूडेंट्स के सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल टाउन के कई लोगों को एक मिस्टीरियस वीडियो टेप मिलता है जिसमें उनके घर की रिकॉर्डिंग होती है फॉर आवर्स, और ये इंसिडेंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। शेरिल को पता चलता है कि उसके घर में हो रहे सारे क्रीपी इंसिडेंट्स के लिए उसकी मॉम रिस्पॉन्सिबल है। जगहेड येल में एक्सेप्ट हो जाता है, पर बेटी ब्लैकवुड के डॉटर होने की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। जगहेड और ब्रेट एक डुएल में कम्पीट करते हैं। मीनवाइल बेटी मिस्टर चिपिंग के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करती है। दो बिजनेसेस से अपने हैंड्स फुल होने की वजह से आर्ची एंड्रूज कंस्ट्रक्शन को बेचने का डिसीजन लेता है, पर ही इजंट एबल टू गो थ्रू विथ हिज डिसीजन, सो ही डिसाइड्स नॉट टू सेल इट। स्टोनवॉल प्रेप के स्टूडेंट्स और डुपॉन्ट मिलकर जगहेड के अगेंस्ट कंस्पिरेसी प्लॉट करते हैं और उसे प्लेजरिज्म के लिए अक्यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसे स्टोनवॉल छोड़ना पड़ता है। पर उसी रात पार्टी में जगहेड की डेथ हो जाती है, जिसका ब्लेम बेटी, आर्ची और वेरोनिका पर आ जाता है। बेटी चार्ल्स के हेल्प से खुद को और अपने फ्रेंड्स को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करती है, बट द मोर शी ट्राइज टू फाइंड द एविडेंस अगेंस्ट द स्टोनीज, द डीपर शी गेट्स इनटू ट्रबल। नाउ लेट्स डिस्कस द क्लाइमैक्स ऑफ सीजन 4 इन अ लिटिल डिटेल। आफ्टर फेसिंग अ हार्ड टाइम लाइंग टू एवरीबडी, आर्ची और वेरोनिका बेटी से उस रात का सच पूछते हैं, तो बेटी कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। चार्ल्स के हेल्प से बेटी हिप्नोसिस स्टेट में याद करने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि डॉना ने उस पर एक केमिकल पाउडर फेंका था, जिसे ब्रीद इन करने के बाद वो मेंटली अनकॉन्शियस हो गई थी, और तब शायद डॉना ने वो खून भरा स्टोन जिसे जगहेड के सर पर मारा गया था बेटी के हाथ पर रख दिया टू मेक इट लुक लाइक शी किल्ड जगहेड। डॉना के स्टेटमेंट की वजह से बेटी, आर्ची और वेरोनिका को शेरिफ FP जोन्स अरेस्ट कर लेते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, पर उस स्टोन पर मिला ब्लड जगहेड के ब्लड से मैच नहीं होता है, क्योंकि बेटी चार्ल्स की मदद से उसे रिप्लेस कर देती है और फिर उन्हें पुलिस स्टेशन से रिलीज कर दिया जाता है।
डोना और ब्रेट को शक होता है कि जगहेड कहीं जिंदा तो नहीं, इसलिए उसके फ्यूनरल में वो जगहेड के कॉफिन को खोलने की कोशिश करते हैं, बट दे फेल। एंड देन वी फाइंड आउट दैट जगहेड इज इंडीड अलाइव एंड वाज हेल्पिंग बेटी ऑल अलोंग टू गेट द ट्रूथ। और जगहेड के डेथ को लेजिट रखने के लिए आर्ची और बेटी एक पब्लिक फेक रोमांस स्टार्ट करते हैं टू अट्रैक्ट एवरीवन्स अटेंशन। वेरोनिका अपने स्टेप सिस्टर की हेल्प से, जो कि एक पीआई है, डोना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है एंड शी फाइंड्स अ शॉकिंग ट्रूथ। बैक्स्टर ब्रदर्स नॉवेल्स का घोस्ट राइटर बनने के लिए सारे कंटेंडर्स को एक परफेक्ट मर्डर डिवाइस और एग्जीक्यूट करने का चैलेंज मिलता है, तभी उन्हें नॉवल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसलिए मिस्टर चिपिंग मूस को स्टोनवॉल प्रेप में लेकर आते हैं टू बी द विक्टिम ऑफ दिस डीवियस गेम, बट इन द एंड चिपिंग ग्रोस अ कॉन्शियस and decides to do the right thing and forces Moose to leave Stonewall and Chipping commits suicide. बैक्स्टर ब्रदर्स के ओरिजिनल राइटर जगहेड के ग्रैंडफादर थे, पर डुपॉन्ट ने उनसे नॉवल का आइडिया सिर्फ $5,000 में खरीद लिया, जो कि बाद में $1 मिलियन ब्रांड बन गई। लोगों को डुपॉन्ट का सच पता ना चले, इसलिए डुपॉन्ट ने अपने सीक्रेट लिटरेरी सोसाइटी क्विल एंड स्कल के सारे 3 मेंबर्स को मार दिया, पर जगहेड के ग्रैंडफादर को नहीं ढूंढ पाए। इसलिए 20 साल बाद परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलते ही डुपॉन्ट ने चिपिंग के थ्रू जगहेड को स्टोनवॉल में रिक्रूट किया एज अ बेट टू ल्यूर हिज ग्रैंडफादर फोरसाइथ द फर्स्ट। फिर जगहेड को बैक्स्टर ब्रदर्स का कॉन्ट्रैक्ट देकर उसे अपने क्लासमेट्स का टारगेट बना दिया टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट बैक। सारे स्टोनवॉल प्रेपीज ने मिलकर जगहेड का मर्डर प्लॉट किया, पर फॉर्चुनेटली वो सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ पर मरा नहीं। And when everybody thought he was dead, Jughead hid inside the bunker to untangle the mystery of his murder. But DuPont jumped out the window like Chipping and died. डोना को बैक्स्टर ब्रदर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बट बेटी उसे कन्फ्रंट करती है और हमें पता चलता है कि डोना जेन डैलस ब्राउन की ग्रैंड डॉटर है, जिसे डुपॉन्ट ने मारा था, और वो स्टोन वॉल में डुपॉन्ट से अपने ग्रैंडमा के डेथ का बदला लेने आई थी। देन बेटी फोर्सेस डोना टू बैक अवे फ्रॉम द बुक कॉन्ट्रैक्ट। इस सब ड्रामा के बाद सभी सीनियर ईयर की तरफ बढ़ते हैं। मीनवाइल वो क्रीपी वीडियो टेप्स वाले इंसिडेंट्स और भी फ्रीक्वेंटली एस्केलेट करने लगते हैं, और अब उन टेप्स में इंसिडेंट स्टेज किया जाता है जो कि रिवरडेल टाउन में हुई है, और उस वीडियो में लोग आर्ची कॉमिक्स के कैरेक्टर्स का मास्क पहने हुए क्राइम को रीएनैक्ट कर रहे हैं, लाइक द डेथ ऑफ जेसन ब्लॉसम एंड बेटी किलिंग जगहेड विद अ स्टोन। मिस्टर हनी सीनियर ईयर प्रॉम को रोकने के लिए फेक वीडियो टेप बनाते हैं, पर पकड़े जाते हैं और उन्हें प्रिंसिपल के पोस्ट से हटा दिया जाता है। विद अ ट्विस्ट इन द एंड, सारे स्टूडेंट्स मिस्टर हनी से परेशान होकर उनसे छुटकारा पाने के लिए खुद का मर्डर प्लान डिस्कस करते हैं जस्ट फॉर फन, बट सरप्राइजिंगली इनफ वो सारी एग्जैक्ट चीज़ें विद एग्जैक्ट डिटेल्स नेक्स्ट क्रीपी वीडियो टेप में रीइनैक्ट करके दिखाई जाती है, claiming that they killed Mr. Honey, and the episode ends. So that was the complete recap of season 4 of Riverdale. Honestly, I'm excited to know what would happen in the next season. That's it for today. If you enjoyed the video, please do give it a like and don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching.